ब्राह्मण होके शराब पीता था, ब्राह्मण होके मांस खाता था, ब्राह्मण होके दूसरों की औरतें चुराता था, ऋषि मुनियों का अपमान करता था, नर का हत्या करता था, गौ की हत्या करता था। ऐसा था वो गौ मांस भी खाता था, भैंस भी खाता था, आदमियों को भी खा जाता था। तमोगुणी जो हुआ, देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि देता था, भैंस काटता था, बकरे काटता था, भेड़ें काटता था, देवता खुश हो जाए, शराब चढ़ाता था। ऐसे कुकर्म थे उसके। तो भगवान ने उसका विनाश करने के लिए श्री विष्णु ने राम रूप अवतार धारण किया और उस तमोस गुणी को परास्त करके और सतोगुणी भक्त विभीषण को राजगद्दी पर बैठाया। तामस संसार में कितनी बड़ी विभूति वाला, कितनी बड़ी शक्ति वाला क्यों न हो, आज मुसोलिनी कहां गया, हिटलर कहां गया, चंगेज कहां गया, हलाकू कहां गया, नादिर शाह कहां गया, अब्दाली कहां गया, कौरव और कंस कहां चले गए, आज सब मिट्टी में मिल गए। न कर इतना तकब्बर ये जहां एक रोज फानी है, और तो उससे आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। अहंकारी को चाहिए वो इतना अहंकार न करे। अरे कंस जैसे, रावण जैसे तो मलियामेट हो गए। जो औरंगजेब अहंकारी था वो मलियामेट हो गया। आज मुसलमान के घर में भी कोई औरंगजेब का नाम नहीं लेता सवेरे सवेरे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का नाम हिंदू और मुसलमान दोनों ही सवेरे सवेरे नमस्कार करते हैं महाराज को याद करके। वो सतोगुणी वीर थे, वो तमोगुणी बादशाह था। वो तमोगुणी बादशाह धूल में मिल गया, कहीं उसके झंडे नहीं झूल रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के जगह जगह सोने के शिखर हैं, झंडे झूल रहे हैं, जय जयकार हो रही है। राम के सर्वत्र जय जयकार हो रही है। जो कम्युनिस्ट देश रूस वगैरह हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में भी रामायण पढ़ाई जाती है। वहां के लोग भी रामायण के परम भक्त हैं। औरंगजेब की कथा कोई नहीं पढ़ता, कंस की कथा कोई नहीं पढ़ता, कौरवों की कथा कोई नहीं पढ़ता, उनको नमस्कार कोई नहीं करता, उनका स्मरण कोई नहीं करता। जो करता है सात्विकी ऋषि मुनियों को, तपस्वियों को, संतों को याद करता है, उन सतोगुणियों को जिन्होंने प्रभु की सत्यता पर सब कुछ अपना निछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, निस्वार्थ प्रीति करी, निस्वार्थ भक्ति करी, निष्कपट प्रेम किया जिन्होंने प्रभु से, वो सात्विकी हो गए। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गुरु महाराज जी थे, इतनी सात्विकी उनका आहार था कि अगर उनको सब्जी या दाल में कहीं बाल का कौर महसूस हो जाए तो वो त्याग देते थे और उस दिन व्रत ही रखते थे, बिल्कुल व्रत रखते थे, फिर भोजन नहीं करते थे। बड़ा नियम था उनका भोजन का, शयन का, वस्त्र पहनने का, बाणी नपी तुली बोलना, उल जलूल फजूल की बातें नहीं बोलना। जिन लोगों ने उनको देखा, उनके नजदीक रहे, यहाँ पर पंडित बालकृष्ण जी वो आए हुए हैं, वहां गोपाल कृष्ण लुधियाने से, वो बहुत छोटे से महाराज जी को देखता आया, अपने गांव ले जाते। उनके पिताजी कुलवंत राय जी खुर्द गांव ले जाते थे महाराज जी को। वो राजपाल कौशल जी दरवाजे पर खड़े, बहुत छोटे से उम्र से महाराज जी के भक्त हैं, जिनका आज जन्मदिन है, उनके संपर्क में रहे। ये लोग जानते हो कि कैसे लीलामयी जीवन था, कितना माधुर्य जीवन था। इतने सरल कि लीला करते थे तो 5 वर्ष का बालक भी उनको गोदी उठा लेता था, और जब ऐसी गरिमा लीला करते थे तो 100 पहलवान भी लग जाए उनके पलंग से तो उनकी कुर्सी नहीं उठा पाते थे।
बाजी बाजी दफा कौतुक करते थे महाराज जी। अणिमा गरिमा लगमा प्राप्त परकामा ईशत्व वशत्व, ये सब कुछ उनके हासिल था। और इसका जिक्र जो है वो परमहंस अद्वैत मत में दर्ज है किताब में, और उसमें देखेंगे आप कि स्वामी सार शब्दानंद जी के द्वारा लिखित किताब चकोड़ी की पाकिस्तान की घटना लिखी हुई है उसमें कि एक खुले खेत में एक टाली का पेड़ था, शीशम का पेड़। तो उन दिनों नंगली गुरु महाराज जी सारे संतों को, जो कि जिनकी संख्या लगभग 500 थी, महाराज जी वहां नदी किनारे ले जा करके सबको नेति धोती सिखाते थे। नेति क्रिया कैसे की जाती है, धोती क्रिया कैसे की जाती है, दूध नेति कैसे होती है, स्नेह नेति कैसे होती है, बस्ती क्रिया कैसे होती है, उड्डयन क्रिया कैसे होती है, मूल बंद क्या होता है, जलंधर बंद क्या होता है, भस्त्रिका क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है, ये सारी क्रियाएं प्रैक्टिकल कराते थे। तो महाराज जी ये ड्यूटी लगा देते थे कि हीरानंद जी आप सारे गुरु भाइयों को ये कराओ क्रिया। तो नंगल सरकार जो थे उन सारे महात्माओं को वो क्रिया कराते थे, जिसमें स्वामी बैरागानंद जी थे, स्वामी बेअंतानंद जी थे, स्वामी अजून्यानंद जी थे, अभेदानंद जी थे, अनंत प्रकाशानंद जी थे, विवेक सुखानंद जी थे, सार शब्दानंद जी थे, स्वामी निर्भरावानंद जी थे, बड़ी बड़ी विभूतियां वो सब थे। वो सब महाराज जी के द्वारा योग शिक्षा वहां लेते थे। एक दिन एकाएक चकोड़ी मठ में श्री महाराज जी बोले कि चलो हमको वहां ले चलो जहां हीरानंद जी योग सिखा रहे हैं बच्चों को। गुरुदेव को वहां ले आए, वो टाली के नीचे पलंग रख दिया, टाली के नीचे पलंग रख दिया। महाराज जी बैठ गए पलंग में विराजमान, दर्शन दे सारे संत आए, सबने दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी बोले तुमको सिखाने वाला जो हीरानंद है वो कहाँ है? बोले महाराज यही थे हमारे बीच में। बोले ढूंढो कहाँ है? ढूंढा 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 कहीं नहीं। बोले ऐसा है, कहीं इस पेड़ पे तो नहीं चढ़ गया? देखो तो ऊपर चढ़ के। अब महाराज जी कौतुक वचन लीला करी, तो बारी बारी से सारे संत चढ़े पेड़ पर, सब पत्ता पत्ता छान मारा, कहीं ऊपर नहीं। अरे भाई 7 फीट का आदमी, बड़ा लंबा कद था महाराज जी का, कहाँ मिलता टाली के पेड़ पर? कहीं नहीं मिले। जब वो सारे संत हार गए तो दयाल प्रभु के आगे विराजमान सारे संत कहने लगे प्रभु जी उनका तो पता नहीं, अब आप ही जाननहार है कहाँ है। बोले हम आज्ञा देते हैं हीरानंद जी नीचे उतरे आओ। और पेड़ में से प्रकट होकर नीचे उतरे सबके सामने। ये उस किताब में वो कथा दर्ज है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उसमें आत्मा रामानंद जी और बाई दयाल रामानंद जी और गुरु प्रेमानंद जी अभी तक, और कुछ आनंदपुर में ऐसे महात्मा जिन्होंने वो लीला देखी है, और आज भी वो लोग जीवित हैं और वो बताते हैं इस विषय को। ऐसी लीला, वो अदृश्य हो जाना, रहना हमारे बीच में लेकिन दिखाई नहीं देना किसी को, ये सारी विशेषताएं उसमें उनमें थी। एक सतोगुणी साधना के, जो साधना, जो अजपा जाप, जो अनहद नाद, जो सहज समाधि, जो उपदेश आप सबको दिया हुआ है, उसी की कमाई उन्होंने भी कहा। लेकिन उन्होंने क्या, अत्यंत सात्विकी वृत्ति से। तुम करते हो तामस या राजस वृत्ति से। तुम इसलिए भजन करते हो कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मेरे घर में संतान मिल जाए, मेरी दुकान नहीं चल रही दुकान चल जाए, मेरा मुकदमा नहीं ठीक हो रहा मेरा मुकदमा जीत जाए, मेरा रोग कट जाए। तुम संसार के स्वार्थ को लेकर के गुरु धारण करे हो और गुरु मंत्र का जाप करते हो। तुम सबके सब तमोगुणी हो, तुम्हें उस मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। सिद्धि उसी को होगी जो निष्कपट निष्काम भाव से उस दीक्षा को जप करेगा, उसकी कमाई करेगा, जैसे श्री महाराज जी ने स्वयं अपने जीवन में करी।
क्या आप ऐसा करेंगे? मैं तो आशा करता हूं कि आप ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसमें आप सारी मखलूकात से जुड़ जाते हैं, सारी समष्टि से जुड़ जाते हैं और समग्र विश्व में आपके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। दूसरी घटना उनके जीवन की अभी तक सुनाने वाले सुनाते हैं। नंगल बिहाला की बात, लाहौर में सतगुरुदेव नंगली सरकार सत्संग कर रहे थे और नंगल बिहाला में, यहाँ होशियारपुर के गांव नंगल बिहाला में, तहसील दसवा में, श्री महाराज जी एक ही कमरा था वो चक्की वाला, उसके ऊपर शाम के टाइम आरती प्रार्थना के बाद महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। तो गर्मी के दिन थे तो 25-30 घड़ा पानी भर के रखा रहता था संगतों को लेकर, ठंडा हो जाएगा छत पर, और सवेरे उठा के वो कुल्लियों में रख दिया जाता था संगतों के पीने के लिए। रात को प्रवचन करते करते एकाएक महाराज जी ने हुक्म फरमान